हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश गोल। आज की जो हमारी स्टोरी है दी एंटीलोप्स फ्रेंडशिप। एंटीलोप मीन होता है हिरण या फिर मृग। इस एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का के की। फ्रेंडशिप मीन होता है मित्रता, यानी हिरण की मित्रता या फिर मृग की मित्रता। वंस मीन एक बार। एन एंटीलोप, एन मीन होता है एक या फिर कोई, दोनों ही इसके मीनिंग होते हैं। एंटीलोप मीन हिरण। गोट ट्रैप्ड, फंस गया था। अब देखिए ट्रैप्ड का मीनिंग होता है फंस गया। गोट यहाँ पर लगाया गया है कि वो किसी और के द्वारा फंसा गया था, क्योंकि जाल किसी शिकारी के द्वारा बिछाया गया था, इसलिए गोट ट्रैप्ड। इस पूरे का मीनिंग भी होगा फंस गया। इन अ हंटर्स नेट, इन मीन में, अ मीन एक, हंटर मीन होता है शिकारी। इसका मतलब होता है का के की, तीनों ही होते हैं। नेट मीन जाल में, यानी शिकारी के जाल में। एक बार एक हिरण या एक मृग शिकारी के जाल में फंस गया था। ही मीन उसने, ट्राइड मीन कोशिश की, एज हार्ड एज ही कुड, उतनी कठिन कोशिश की उसने जितना वो बच सकता था, मतलब जितनी वो कर सकता था उतनी ही उसने कोशिश की। देखिए कैन मीन होता है कर सकना, ये कैन की पास्ट फॉर्म है। कुड यानी कर सकता था, जितनी वो कोशिश कर सकता था उसने की। ही कुड नॉट फ्री हिमसेल्फ, ही मीन वह, कुड नॉट फ्री आजाद नहीं कर पाया, स्वतंत्र नहीं कर पाया। फ्री मीन होता है स्वतंत्र करना। हिमसेल्फ मीन स्वयं को, वह स्वयं को स्वतंत्र नहीं कर पाया। ही स्टार्टेड टू पैनिक एंड क्राई, ही मीन उसने, स्टार्टेड मीन शुरू कर दिया, टू पैनिक घबराना, पैनिक मीन होता है डरना या फिर घबराना, एंड और क्राई मीन रोना, उसने घबराना और रोना शुरू कर दिया। अ वुड पेकर हियर्ड द क्राई, अ मीन एक, वुड पेकर मीन कठफोड़वा, ये एक प्रकार का पक्षी होता है। हियर्ड मीन सुना, द क्राई मीन रोना, एक कठफोड़वे ने उसका रोना सुना। शी मीन वह, वांटेड मीन चाहती थी, शी मीन वह यूज किया गया इस कठफोड़वे के लिए, यानी फीमेल वो बर्ड थी। शी वांटेड, शी मीन वह, वांटेड मीन चाहती थी। वांट मीन होता है चाहना, ये वांट की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। वांटेड मीन चाहती थी। टू हेल्प मीन सहायता करना, दी एंटीलोप उस हिरण की। अब देखिए यहाँ पर एंटीलोप से पहले एन लगाया गया था, क्योंकि हम हिरण के बारे में नहीं जानते थे, शुरू में पढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही स्टोरी में यहाँ तक आए हम थोड़ा बहुत जान गए हैं कि वही हिरण जो जाल में फंसा था, इसलिए इसके पहले अब दा लगाया है, क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति को या किसी चीज को जान जाते हैं तो हम उसके आगे दी या द लगा देते हैं। सो शी वांटेड टू हेल्प दी एंटीलोप, वह उस हिरण की सहायता करना चाहती थी, यानी जो कठफोड़वा था उस हिरण की सहायता करना चाहता था। शी फ्लू टू अ नियर बाई पॉन्ड एंड आस्क्ड द एनिमल्स देयर, शी मीन वह, फ्लू मीन उड़कर गई, टू द नियर बाई नजदीक के, पॉन्ड मीन तालाब पर, एंड और आस्क्ड पूछा, द एनिमल्स देयर वहां पर जो जानवर थे उनसे पूछा, प्लीज कम विद मी कृपया मेरे साथ आओ, टू हेल्प सहायता करने के लिए, एन एंटीलोप एक हिरण की, दैट मीन होता है जो, इज मीन है, ट्रैप्ड मीन फंसा हुआ, जो कठफोड़वा थी वो उड़कर पॉन्ड के पास यानी तालाब के पास गई और सभी जानवरों से वो आग्रह किया, पूछा कि कृपया मेरे साथ आओ और जो हिरण जो एंटीलोप ट्रैप्ड है, फंसा हुआ है जाल में, उसे छुड़ाने में मेरी मदद करो। ओनली अ टोर्टोइज वॉज हेल्पफुल, ओनली मीन केवल, अ टोर्टोइज एक कछुआ, वाज मीन था, हेल्पफुल मीन सहायक, केवल एक कछुआ ही उसका सहायक बना। दी वुड पैकर, अब उस कठफोड़वे ने, आस्क्ड मीन कहा, दी टोर्टोइज उस कछुए से, टू नो मीन काटने के लिए। देखिए GNEW, इसमें जी हमारा यहाँ पर साइलेंट है, इसलिए हम इसको नो बोलेंगे। नो मीन होता है काटना, दांतों से काटना या फिर कुतरना। एट दी नोज फंदे को, ऑफ दी ट्रैप उस जाल के फंदे को कुतरने के लिए उसने उस टोर्टोइज से कहा। एंड और फ्लू उड़ गई, टू दी विलेज गांव में, और वो गांव में उड़ गई, इन सर्च ऑफ की तलाश में, सर्च मीन होता है तलाश में, इन मीन में, ऑफ मीन की, इन सर्च ऑफ की तलाश में, दी हंटर्स होम शिकारी के घर की। जैसा कि मैंने बताया था इसका मतलब का, के, की तीनों ही होते हैं, वो हम अगले वर्ड पे डिपेंड करता है कि का लगाएंगे या फिर की लगाएंगे। जैसे हंटर्स होम शिकारी का घर, तो हमने यहाँ पर का लगाया, तो वो उस शिकारी के घर की तलाश में उड़कर गांव में चली गई। दी हंटर वाज फास्ट अस्लीप, दी हंटर वो शिकारी, वाज मीन था, फास्ट अस्लीप होती है गहरी नींद, वो शिकारी गहरी नींद में था। इन द मीन टाइम इसी बीच में, इन द मीन टाइम यानी इसी बीच में, द टोर्टोइज कछुए ने, नोड अवे कुतर दिया, द नोज उस फंदे को, नोज मीन होता है फंदा, एंड और फ्रीड स्वतंत्र कर दिया, दी एंटीलोप उस हिरण को। इसी बीच में उस कछुए ने उस फंदे को कुतर दिया और उस हिरण को स्वतंत्र कर दिया या आजाद कर दिया। दी वुडपेकर वाज हैप्पी, अब जो वुडपेकर थी यानी जो कठफोड़वा थी, वाज मीन थी, हैप्पी मीन खुश, दैट की शी कुड हेल्प वह सहायता कर सकी। देखिए मैंने पहले बताया था कैन मीन होता है सकना, ये कैन की पास्ट फॉर्म है, यानी वो ऐसा कर सकी। शी कुड वह कर सकी, हेल्प मीन सहायता, अ फेलो क्रिएचर एक साथी जीव की वो सहायता कर सकी। सो मोरल ऑफ द स्टोरी है, सेल्फलेस हेल्प
निस्वार्थ भावना से की गई सहायता, सेल्फलेस होता है जिसमें स्वार्थ ना हो। इज सर्विस, इज मीन है, सर्विस मीन सेवा, टू गॉड भगवान की। निस्वार्थ भाव से की गई सहायता ही भगवान की सेवा है।